अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप से मुराद क्या चीज़ है कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्लोप, तो उससे मुराद ये है कि जब भी कोई लाइन, कोई इंक्लाइंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि इसमें वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आ रहा है। वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चेंज आ रहा है। तो जनरली हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, राइज ओवर रन, यानी चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन एक्स एक्सिस, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन को एक सेंस में हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है जी। तो स्लोप में बेसिकली कैलकुलेशन ही क्या होती है कि चेंज कैलकुलेट किया जाता है वाई एक्सिस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब ये तो इसका एक बेसिक फार्मूला आ गया। अगर हमारे पास लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो, यानी अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस केस में स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, m इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब टेंजेंट ऑफ अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो वो भी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर राइज के लिए वर्ड यूज हो रहा है और रन के लिए हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास एक लाइन के दो कोई से पॉइंट्स गिवन हो, जैसे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 एंड y2। यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके डिवाइड कर देंगे x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके। अब ये चीज जनरली तो इस तरह से लिखी जाती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर पेपर में कभी इस तरह से पूछ लिया जाए कि y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, तो ये भी चीज़ ठीक है कि अगर हम ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से भी चेंज कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर y2 माइनस y1 लिखा और नीचे x1 माइनस x2 लिख दिया जाए, तब काम गलत हो जाएगा कि अगर ऊपर y2 पहले है तो नीचे भी x2 पहले होना चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए पहले आपने डिस्कस किया कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 0, तो उसकी स्लोप भी कितनी होगी, 0, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है जी। क्यों होता ही है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है उसमें राइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। लाइन हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग तो मूव कर रही है लेकिन वर्टिकली वो मूव नहीं कर रही, इसलिए चेंज इन वाई एक्सिस 0 होने की वजह से उसकी स्लोप कितनी हो जाती है या ग्रेडियंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर होगी बात। फिर दूसरा है कि अगर वर्टिकल लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन हो, उस केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाता है, 90 डिग्री, और स्लोप क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, इनफाइनाइट के करीब पहुंच जाती है। कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी या लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगी, उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री और स्लोप हमारी कितनी आ जाती है, अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी हवाले से 2 नोट मजीद हैं जो एमसीक्यूज में हेल्पफुल हो सकते हैं कि अगर तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी 0 से 90 के दरमियान, तो उस केस में स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, स्लोप बेसिकली m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा है, तो टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। यानी 0 से 90 तक अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी, और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं यानी 90 से 180 या π/2 से π के दरमियान, तो उस दौरान एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स के भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। फिल वक्त हम 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू स्लोप्स और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई से 2 से 3 पॉइंट्स होंगे तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। मींस कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हों। क्या ऐसे चेक्स हैं जिनकी मदद से हमें पता चल सकता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला चेक ये है कि तीनों पॉइंट्स की जो स्लोप है, फर्ज कर लें A से B तक की स्लोप, B से C तक की स्लोप और C से A तक की जो स्लोप है, तीनों स्लोप्स या कोई सी 2 स्लोप्स भी अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम मेंशन कर देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर।
इसी तरह अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है तो इन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस, 2 डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा हो तब भी हम मेंशन करेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है विद रिस्पेक्ट टू लाइंस एंड देयर स्लोप्स। अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस गिवन होंगी, एक लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है, इन दोनों की स्लोप्स को रिस्पेक्टिवली हमने डिनोट किया हुआ है M1 और M2 से। अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स हमेशा आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस की स्लोप का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस की स्लोप या तो इक्वल लिख सकते हैं आप, या उनका डिफरेंस किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल। एक ही चीज़ है, कहने का, समझने का, लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 लाइंस जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, उस दौरान उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप देखने में आ सकते हैं। एक रिलेशनशिप तो ये है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। इस तरह भी कह सकते हैं कि एक स्लोप जो है वो दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी M1 इक्वल्स टू -1/M2 या M2 इक्वल्स टू -1/M1। तीसरा अंदाज ये है कि हम दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट में 1 प्लस करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ये इसी रिलेशनशिप को 3 मुख्तलिफ अंदाज में हमने क्या किया हुआ, डिस्क्राइब किया हुआ। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप्स इक्वल होती हैं या स्लोप्स का डिफरेंस जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है या दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू -1 के आ जाता है। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अंडरस्टूड बात है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो वाई एक्सिस के क्या होनी चाहिए, फिर परपेंडिकुलर। अब डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक लाइन L से डिनोट की गई है। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इसमें जनरली इक्वेशन को किस तरह से शो किया जाता है, y इक्वल्स टू a। अब a क्या है, y एक्सिस पे कोई भी एक इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के अलोंग एक इंटरसेप्ट है जिसको हमने a कहा हुआ है। अब इसमें 3 तरह के केस हैं। अगर तो a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a पॉजिटिव है, देन लाइन इज अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, फिर इस केस में क्या होगा, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होगी। अगर इस a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी y इक्वल्स टू -2, -3, -4 आ जाता है, उस केस में लाइन जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर लाइन ऑन द एक्स एक्सिस होगी। यानी एक्स एक्सिस की इक्वेशन को कैसे शो करते हैं, y इक्वल्स टू 0। तो अंडरस्टूड, ये छोटी क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किस सेंस में, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, इसमें अब मेंशन किया हुआ है जनरली इक्वेशन को किस तरह से, x इक्वल्स टू b की सेंस में। अब ये b क्या चीज़ है, b x का इंटरसेप्ट है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लाइन कहाँ होगी, राइट साइड द प्लेन, यानी y एक्सिस के राइट साइड पर होगी। क्लियर होगी बात। अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर लाइन कहाँ पे होगी, लेफ्ट हाफ प्लेन में मौजूद होगी। ठीक है जी, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो राइट हाफ प्लेन में नजर आएगी लाइन, अगर लेस देन 0 है तो लेफ्ट हाफ प्लेन में। और अगर b इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो फिर लाइन कहाँ पे आ जाएगी, ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस की इक्वेशन फिर क्या हुई, x इक्वल्स टू 0। और जनरली y एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू b। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें बाजू का भूल जाता है कि कौन सी चीज़ पैरेलल है कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है। तो एक चीज़ याद रख लें, दूसरी खुद ब खुद जेहन में रहेगी। वो कैसे, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस का, जिसके पैरेलल होगी चीज़, यानी जिस एक्सिस के पैरेलल होगी इक्वेशन में वो चीज़ दिखाई नहीं देती। यानी ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू a, तो इसमें y नज़र आ रहा है, y के परपेंडिकुलर है और x के क्या है, पैरेलल।
यानी जिस चीज़ के पैरेलल है वो इक्वेशन में दिखाई नहीं देगा, वो एब्सेंट होगा, और जो दिखाई दे रहा है यानी y दिखाई दे रहा है तो y के परपेंडिकुलर है। सेम केस x दिखाई दे रहा है तो x के क्या है, परपेंडिकुलर, और y के क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले उस पर जाने से पहले हम देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें एक लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब इंटरसेक्ट करती है तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करने से एक्स इंटरसेप्ट बनता है, उसको हमने इस तरह से शो किया है। इस पे एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जब वाई एक्सिस पे कट करती है तो वाई इंटरसेप्ट बनता है, उस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये लाइन की एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपके पास स्लोप होनी चाहिए और y इंटरसेप्ट होना चाहिए। यानी ये फॉर्म क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m इज द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, और c यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। जनरल एक इक्वेशन दे के आप इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें और उससे स्लोप की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से मुराद क्या है कि इसमें हमारे पास एक लाइन की एक स्लोप होनी चाहिए और कोई एक पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रही हो। ठीक है जी, तो उस केस में हमारे पास फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y1 x1 वो पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट आपको मेंशन है, और m उस लाइन की इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी स्लोप दी जाएगी। इसी तरह थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास लाइन के अकॉर्डिंगली कोई से 2 पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। उसको फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम जनरल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, अब इसके अलावा मज़ीद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड MCQs भी वहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे।